हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस टेस्ट सीरीज़ का 10वां पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित रहेगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और यदि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन हैं? ठीक है, तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो ऑप्शन दिए गए उस हिसाब से डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। इनमें से कोई नहीं, बाकी सारे मंत्री हैं। बाकी वित्त मंत्री के बारे में पूछा गया है, तो हमारे जो वर्तमान मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा जी हैं, जो कि मल्हारगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और ये कहाँ पे है? मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, मल्हारगढ़ मंदसौर में स्थित है। वहाँ की से ये सांसद हैं जगदीश देवड़ा जी। ठीक है, विधायक चुने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व एवं परिवहन मंत्री हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम सही आंसर देख लेते हैं, तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, गोविंद सिंह राजपूत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना का शुभारंभ कब हुआ? ठीक है, तो खेत सड़क योजना का शुभारंभ पूछा गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2014 में। ठीक है, और सारी योजनाएं मध्य प्रदेश संबंधित जो भी हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो आप सारी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश ट्राइसेफ निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही है, निवेश सुविधा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? ठीक है, तो सबसे कम लिंगानुपात का पूछा गया है। ठीक है, तो कम लिंगानुपात का और अधिक लिंगानुपात का सभी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, तो हम आपका इसका सही आंसर बता देते हैं। डी ऑप्शन का सही हो जाता है। सबसे पहले भिंड है, फिर मुरैना है, फिर ग्वालियर है, फिर दतिया है। तो ये बढ़ते क्रम में इस तरीके से सीक्वेंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अपनी बस सूत्र सेवा योजना, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू की गई है? तो अपनी बस सूत्र सेवा योजना का इसका जो शुभारंभ हुआ है ऑप्शन ए, इंदौर जिले से इसका शुभारंभ हुआ है। योजना से संबंधित एक न एक क्वेश्चन पीएससी हर बार पूछ लेता है, तो आप लोग इससे जो भी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है उसको विशेष रूप से देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है? ठीक है, तो अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 72.89% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में गरीबी के मामले में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है उसमें मध्य प्रदेश में का जो है उसमें 2019 की रिपोर्ट पूछी गई है कि कौन से स्थान पर गरीबी के मामले में मध्य प्रदेश रहा है, तो ये 27वें नंबर पर रहा। सी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम कब लिंग आधारित बजट प्रस्तुत किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लिंग आधारित बजट कब मध्य प्रदेश ने प्रस्तुत किया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2007 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्य प्रदेश का औद्योगिक रूप से पिछड़ेपन का कारण क्या है? यह क्वेश्चन प्री के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 मार्कर में पूछा जाने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं और कई बार पूछा भी गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा गया ऑप्शन है पूंजी का अभाव, ऊर्जा का अभाव और कच्चे माल की अनुपलब्धता। तो ये सारे ऑप्शंस के सही है, तो सही आंसर डी ऑप्शंस का सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्थिर मूल्यों के आधार पर मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास दर 2018-19 कितनी है? तो स्थिर मूल्य के अनुसार पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है 11 का, डी ऑप्शन का सही हो जाता है 7.04%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन है रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल, एल्केलाइट फैक्ट्री नीमच, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर और पावर एल्कोहल प्लांट मंदसौर। तो इसके जो सारे ऑप्शन का सही है, केवल डी ऑप्शन जो है पावर एल्कोहल प्लांट जो है मंदसौर में स्थित नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। बाकी सारे ऑप्शन इसके सही है, तो वो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक स्थापित है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, गरीब बैंक पूछा गया है, तो ये नीमच के अंदर पे नीमच मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कृत्रिम रेशा का कारखाना स्थित है। तो कृत्रिम रेशा का जो कारखाना है ऑप्शन डी इसका सही है, नागदा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का क्रम बताइए। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का क्रम देख लेते हैं कि सबसे पहले बालाघाट है 1024 है, फिर उसके बाद अलीराजपुर है, फिर मंडला है, फिर डिंडोरी है। तो ये जो है ये एक प्रकार से घटते हुए क्रम में देखेंगे कि सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये सारे जो चारों जिलों के नाम दिए गए हैं इन सभी का लिंगानुपात 1000 के ऊपर है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना जो स्थित है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यह मंडीदीप मध्य प्रदेश में स्थित है, भोपाल के पास मंडीदीप एक औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे यह कारखाना स्थापित किया गया है और यह जापान के सहयोग से स्थापित किया गया। तो इसका डी ऑप्शन का सही है। इतना जानकारी इस क्वेश्चन से संबंधित आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहाँ पे हम अपने सभी वीडियोस के लिंक और सभी डिस्क्रिप्शन और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ हम देते रहेंगे। तो @प्रथम सिविल सर्विसेज के नाम से हमारा चैनल है जो टेलीग्राम में स्थित है, तो आप एक बार वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विंध्याचल ताप विद्युत गृह के संबंध में सत्य कथन छाटिए। तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन दिए गए हैं, विंध्यनगर सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। यह एनटीपीसी द्वारा स्थापित उत्पादित है। ठीक है, यह सुपर विद्युत तापगृहों की श्रृंखला का हिस्सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ABC, तीनों ऑप्शन का सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कृषि आधारित है अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क पूछा गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पीथमपुर धार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कोरोना के संक्रमण के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शहरी बेरोजगार महिलाओं को घर बैठे मास्क बनाने का कार्य सौंपकर रोजगार मुहैया कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है तो मध्य प्रदेश जीवन शक्ति योजना। ठीक है, यह मध्य प्रदेश जीवन शक्ति योजना शुरू की गई थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पे, तो ये भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, हमारे वीडियोस पे यदि वीडियो सारे पसंद आ रहे हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सभी वीडियोस की लिंक दी गई हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं और सभी वीडियोस को एक बार देख लीजिए। एग्जाम में आपको इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है और यह पेपर भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश PSC में मध्य प्रदेश का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो भी आप लोग एक बार अच्छे से क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सीमेंट उत्पादन की शुरुआत किस फैक्ट्री से की गई थी। तो इसका सही आंसर है बानमोर। बानमोर कहाँ पे, मुरैना में है, यह सीमेंट प्लांट है, तो बानमोर फैक्ट्री के नाम से इसे जाना जाता है, सीमेंट प्लांट। तो सीमेंट का उत्पादन सबसे पहले बानमोर मुरैना में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट कारखाना कहाँ है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट कारखाना नेपानगर में है, नेपानगर बुरहानपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण साक्षरता कितने प्रतिशत है। तो इसका जो ग्रामीण साक्षरता है ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है, 63.94% ग्रामीण साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक वानिकी योजना मध्य प्रदेश में किस वर्ष से शुरुआत हुई। तो सामाजिक वानिकी के बारे में पूछा गया, तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन इसका सही है, 1976 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ग्रामीण बैंक। ठीक है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर जो हो जाता है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय वर्तमान में डी ऑप्शन सही है, इंदौर पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, मध्य प्रदेश की प्रचलित मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 2018-19 के अनुसार कितनी है। यह क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन का सही है, 90,998 रुपये प्रचलित मूल्यों के अनुसार।
तो ये क्वेश्चन ओल्ड नहीं है, 2018-19 के हिसाब से देखेंगे, ये इसकी जो रिपोर्ट लास्ट में आई थी उस हिसाब से ये आंकड़े हैं। तो आप लोग सभी आंकड़ों को विशेष रूप से देख लीजिएगा जो मैं इस पेपर्स में बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक महिला साक्षरता किस जिले की है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भोपाल जिले की साक्षरता सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश में नई उद्योग संवर्धन नीति किस वर्ष शुरू की गई थी, किस वर्ष की है? ठीक है, नई उद्योग संवर्धन नीति पूछा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, मुख्यमंत्री संबल योजना 3 मई 2020 में पुनः प्रारंभ की गई। इसमें बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली देने के साथ साथ किसका प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है, मुफ्त चिकित्सा भी इसके साथ में देंगे, तो ए ऑप्शन इसका सही है। तो बीपीएल परिवारों को संबल योजना के साथ साथ मुफ्त बिजली के साथ साथ मुफ्त चिकित्सा भी देने का प्रावधान मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, तो ये सारी योजना मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित को मिलाइए। ठीक है, तो सूची को मिलाने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले न्यूज़ प्रिंट पेपर, नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है, यह कब स्थापित किया गया था? 1948 से 1949 के बीच में। बैंक नोट प्रेस के बारे में देखें तो 1975 से 1976। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल 1967 से 1968, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड तो 1960 से 1961 के बीच में स्थापित किए गए थे। ठीक है, जिसमें से नेशनल न्यूज़ प्रिंट का कारखाना देखा जाए तो न्यूज़ प्रिंट नेपानगर में है, बैंक नोट प्रेस देवास में, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड तो ये भेल के नाम से है, और जो महारत्न कंपनी है भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, मुख्यमंत्री किसान अनुदान योजना 2020 के तहत मध्य प्रदेश के किसानों का कृषि उपकरण खरीदने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है? ठीक है, तो इसमें सब्सिडी से संबंधित क्वेश्चन है, तो 30 से 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, मध्य प्रदेश की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर है बी, बुरहानपुर में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में है? तो मालनपुर औद्योगिक केंद्र जो है ऑप्शन ए इसका सही है, भिंड जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, यूएनडीपी की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार अलीराजपुर देश का सबसे गरीब जिला है। इसकी गरीबी का प्रतिशत कितना है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया है। तो अलीराजपुर देश का सबसे, पूरे भारत देश का सबसे गरीब जिला माना गया है। तो इस हिसाब से जो यहाँ पे गरीबी है 76.5 है। यहाँ पे भगोरिया भील जनजातियों का निवास स्पेशली बोला गया झाबुआ और अलीराजपुर ज़िले में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 76.5% यहाँ की गरीबी मापी गई है यूएनडीपी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, अनुसूचित जनजाति का मध्य प्रदेश में नगरीय प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जनजाति का नगरीय प्रतिशत देखें तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन इसका सही है, 6.79%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, प्रदेश के किस नगर की जनसंख्या 10 लाख से कम है? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी एक बार पूछ चुका है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई नहीं, सारे ऑप्शन 10 लाख से अधिक आबादी वाले हैं, जिसमें से एक जबलपुर का भी नाम आता है। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर ये मध्य प्रदेश के महानगरों की सूचियों में आते हैं, और सभी की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। यहाँ पूछा गया है कि 10 लाख से कम जनसंख्या पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 37, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कारखाने का कार्य कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है 1964, डी ऑप्शन का सही है, 1964 से यह कार्य करना प्रारंभ किया। और इसकी जो स्थापना थी किस देश के सहयोग से की गई? तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यह सोवियत संघ रूस के सहयोग से, मतलब जो वर्तमान रूस है उसके सहयोग से स्थापित की गई थी 1964 के अंदर भोपाल मध्य प्रदेश में, जो कि आज महारत्न का दर्जा इस कंपनी को मिल चुका है। तो ये भी आपको सारे फैक्ट थे जो इस क्वेश्चन संबंधित थे, आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, मध्य प्रदेश की जीडीपी में,
ठीक है। उद्योगों का योगदान कितना प्रतिशत है, यह आंकड़ा 2018-19 के सर्वेक्षण के अनुसार पूछा गया है कि उद्योगों में जीडीपी का क्या योगदान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 24 बी ऑप्शन का सही है 24.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1961 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, भारत सरकार द्वारा 2019 में खेती आधारित उद्योग तथा रोजगार के अवसरों के साथ साथ किसानों की नई तकनीक से जोड़ने के लिए देश में 100 जिलों में कल्पतरु योजना का प्रथम चरण प्रारंभ किया गया। इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शामिल है। ठीक है, तो कल्पतरु योजना के तहत ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, मंदसौर जिला इसके तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, मध्य प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला। ठीक है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला पूछा गया है, तो इसका सही आंसर भिंड जिला, ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात किस जिले में है। तो शहरी लिंगानुपात के हिसाब से देखेंगे तो बालाघाट इसका सही आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन इसका सही है, जहाँ पे 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिंगानुपात अनुकूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है सी ऑप्शन का सही है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सी आंसर इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44, कल्प वृक्ष परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाता है डी ऑप्शन का सही है, रेशम कीट पालन से संबंधित है यह योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंतर्गत कितने वर्ष के हृदय रोगी बच्चों का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। तो हृदय उपचार योजना आ गई, फिर एक योजना आई है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सारी योजनाएं, तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन सही है। तो बाल हृदय उपचार योजना जो है 0 से 15 वर्ष के लिए की गई थी, जो कि बच्चों पर हृदय से संबंधित कोई बीमारी है उसका मुफ्त इलाज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर है। तो शिशु मृत्यु दर देखेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 48 प्रति 1000, मतलब 1000 बच्चों में 48 बच्चों की मृत्यु हो जाती है बचपन में ही, और यह शायद आंकड़ा 0 से 6 वर्ष के अंतर्गत आता है, तो वो भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, मध्य प्रदेश की राम रोटी योजना के अंतर्गत रैन बसेरों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। है ना, रैन बसेरों का संचालन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन का सही है, नगरीय निकाय के द्वारा। ठीक है, नगरीय निकाय के द्वारा राम रोटी योजना के अंतर्गत रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48, प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर निम्न में से है। मातृत्व मृत्यु दर के बारे में पूछा गया है, तो प्रति 1 लाख में यह आंकड़ा 188 महिलाओं का है, मतलब प्रसव के समय पे या महिलाओं की जो मृत्यु हो जाती है वह प्रति 1 लाख महिलाओं में से 188 मृत्यु हो जाती है। ये लेटेस्ट आंकड़े हैं जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49, मध्य प्रदेश की जन्म दर निम्नलिखित में से है। तो यह मध्य प्रदेश की जन्म दर पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है 20 प्रति 1000। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में मृत्यु दर पूछा है, तो हम सभी आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप भी ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाता है 6.2 प्रति 1000। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण मध्य प्रदेश में और भारत के परिप्रेक्ष्य में हर साल निकाला जाता है, उसमें ये सब आंकड़े आते हैं। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित पेपर है, तो हमें मध्य प्रदेश का सभी आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो भी आंकड़े इस पेपर में आ रहे हैं एटलीस्ट आप उतने बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51, डिजिटल डाकिया योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ की गई। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर योजना से संबंधित है, इसका सही आंसर ए ऑप्शन का सही है, इंदौर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का प्रारंभ कहाँ की यात्रा से हुआ।
ठीक है। सबसे पहले पूछा गया है कि तीर्थ दर्शन योजना का प्रारंभ जो है कहाँ की यात्रा से शुरुआत हुई थी, तो 52 का सही आंसर है ए ऑप्शन का सही है, रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु चेन्नई के अंतर्गत आता है, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध लाडली लक्ष्मी योजना को कानूनी रूप कब प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये केंद्र सरकार ने भी इस योजना को अपना लिया था और यह 2018 के अंतर्गत किया गया था और मध्य प्रदेश में यह योजना 2007 से चल रही है शायद, तो वो भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो ये इसका ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कब स्थापित किया गया, तो इसका सही आंसर है सी 1965। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, मध्य प्रदेश के किस जिले में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है, तो बीना तेल रिफाइनरी पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। सागर जिले के अंदर यह बीना तेल रिफाइनरी आती है जो कि ओमान, भारत ओमान है ना, भारत ओमान इस तरह से इसका नाम शुरू होता है तेल रिफाइनरी, तो यह ओमान के सहयोग से स्थापित की गई थी जो कि सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 56 नंबर है, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना मध्य प्रदेश के कितने जिलों से संचालित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है 56 का ए ऑप्शन का सही हो जाता है, 6 जिलों से संचालित की जा रही है यह योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई। ठीक है, तो 57 का सही आंसर है ए ऑप्शन का सही हो जाता है, 2010-11 से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, लेदर इंक्यूबेशन सेंटर मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है। ठीक है, तो लेदर कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा गया, लेदर इंक्यूबेशन सेंटर पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाता है देवास के अंदर चमड़ा उद्योग बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59, मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार है ना, जनगणना 2011 के अनुसार पूछा है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाता है सी ऑप्शन सही है, जो कि अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार निवाड़ी जिला का नाम आता है। ठीक है, जो कि क्षेत्रफल में भी सबसे कम है और जनसंख्या में भी निवाड़ी जिले का नाम सबसे कम में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60, प्रदेश में घड़ी कारखाना कहाँ स्थित है। तो घड़ी कारखाना पूछा गया है, तो HMT के नाम से घड़ी कारखाना स्थापित किया गया था, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंदर स्थापित किया गया। ठीक है, तो इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61, मध्य प्रदेश में प्रथम रत्न पुरस्कृत केंद्र स्थापित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंसर इसका सही हो जाता है। जबलपुर जिले में जो सराफा के अंदर पर प्रथम रत्न पुरस्कृत केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, मध्य प्रदेश में ग्रामीण शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो गांव के अंदर जो शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, उन्हें प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता, तो वह क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 52 प्रति 1000 बच्चों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा असत्य कथन को छांटना है। तो कैलारस शुगर मिल मुरैना, भोपाल शुगर मिल भोपाल, जीवाजी राव शुगर मिल मंदसौर, सेठ गोविंद राम शुगर मिल महिदपुर रोड उज्जैन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन भोपाल शुगर मिल भोपाल के अंदर स्थित नहीं है, ये इसका सही आंसर सीहोर है। ठीक है, तो भोपाल शुगर मिल सीहोर के अंतर्गत आती है और बाकी सारे ऑप्शन और भी जो है वो सही है, कैलारस मुरैना में, जीवाजी राव शुगर मिल मंदसौर में और सेठ गोविंद राव शुगर मिल महिदपुर उज्जैन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64, मध्य प्रदेश की भावांतर योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो भावांतर यह जो योजना है कृषि क्षेत्र से संबंधित है, जो कि इस सब्सिडी के तहत ये योजना किसानों के अकाउंट पे डायरेक्ट फसलों का बेचा हुआ पैसा उनके अकाउंट पे आ जाता है, तो भावांतर भुगतान योजना के तहत यह योजना मध्य प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट योजनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, मध्य प्रदेश में नगरों की कुल संख्या कितनी है। तो नगरों की कुल संख्या पूछा गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 476 नगरों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020 के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को कितनी धनराशि दी जा रही है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 4,000 रुपये प्रति वार्षिक। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा ये योजना के तहत मध्य प्रदेश में जो किसानों को 4,000 रुपये दिया जा रहा है और केंद्र सरकार की ओर से यहाँ पे 6,000 रुपये दिया जा रहा है। मतलब ये शायद मैं अपोजिट बोल रहा हूँ, इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, यहाँ पे ये गलत है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 6,000 दिया जा रहा था पहले, फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने यहाँ पे 4,000 रुपये और जोड़ दिया, तो टोटल कितने राशि अब 10,000 की राशि किसानों के खातों में आती है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी, जो कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है 69.3 साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। मध्य प्रदेश में शहरी शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो शहरी शिशु मृत्यु दर के बारे में पूछा गया, तो इसका सही आंसर है 36 प्रति 1,000 शिशुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के सारे औद्योगिक केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाता है डी आंसर इसका सही है, राजगढ़ में। ठीक है, पीलूखेड़ी राजगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। मध्य प्रदेश के किस स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, तो इसका सही आंसर है इंदौर और ग्वालियर दोनों जगह पे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, मध्य प्रदेश राज्य के औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधक तत्व, ठीक है, कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाता है सारे ऑप्शन है, डी आंसर इसका सही हो जाता है। तो कौन कौन से हो गए, पहले अधोसंरचना की कमी, बढ़ता जलाभाव, ऊर्जा आपूर्ति सीमित, ये सारे आंसर इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। मध्य प्रदेश में गरीबी का प्रतिशत कितना है, ठीक है, तो गरीबी का प्रतिशत पूछा है, तो इसका सही आंसर है डी 31.65%, यह गरीबी का प्रतिशत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस स्थित है, तो बैंक नोट प्रेस कहाँ पे है, ये देवास के अंदर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे नोटों की छपाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ है, जिसे भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पीथमपुर धार जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यह क्वेश्चन पहले भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑटोमोबाइल हब भी है, मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल हब जिसे भारत का डेट्रॉइट के नाम से जाना जाता है। तो इतने फैक्ट इस क्वेश्चन से संबंधित थे, आप लोगों को एक बार ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। मध्य प्रदेश में छाता उद्योग कहाँ स्थित है, ठीक है, छाता उद्योग पूछा गया है, तो 75 का सही आंसर है ऑप्शन बी इंदौर के अंदर, नहीं इंदौर नहीं है, इसका सही आंसर जो मैं 75 का बता रहा था, बी ऑप्शन सही है, महू में स्थित है। ठीक है, तो महू के अंदर छाता उद्योग स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शहरी आबादी का प्रतिशत इंदौर जिला है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी का प्रतिशत डिंडोरी जिला है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी केवल 2। तो जो इसका है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी का प्रतिशत डिंडोरी जिला में आता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, हथकरघा उद्योग के लिए बुरहानपुर जिला इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आप लोग याद रखिए। 78 क्वेश्चन नंबर है, मध्य प्रदेश की प्रजनन दर है, तो मध्य प्रदेश की जो प्रजनन दर है वो ऑप्शन ए इसका सही है 2.7%। मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रतिभूति कागज कारखाना 79 का होशंगाबाद के अंदर स्थापित किया गया है, जहाँ पे स्टाम्प पेपर में आने वाले सभी बॉन्ड की भी प्रिंटिंग होती है, नोटों के भी कागज यहाँ पे प्रिंट किए जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एकमात्र हमारा प्रतिभूति कारखाना मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में है, और एकमात्र प्रिंटिंग प्रेस देवास के अंदर स्थित है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का जो है मुख्यालय, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, भोपाल के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई, तो इसका सही आंसर हो जाता है 81 का सी आंसर इसका सही है, 11 मई 2020 को
शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग मंडल की स्थापना कब की गई? तो वस्त्रोद्योग मंडल की स्थापना बी ऑप्शन इसका सही है, 1972 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या का प्रतिशत किस जिले में है? तो एससी जनसंख्या का प्रतिशत जो पूछा गया है वह उज्जैन जिले के अंदर, महाकाल की नगरी उज्जैन में एससी की जनसंख्या सर्वाधिक है प्रतिशत में लेकिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84, मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए कौन से ऐप का नाम पूछा गया है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन इसका सही है, एम राशन मित्र ऐप की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85, मध्य प्रदेश राज्य वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो ये इसका सही आंसर है ए, इंदौर में है। वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से किस स्थान पर स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स जो है सागर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87, एग्रो कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो जो एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना छिंदवाड़ा जिले मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखिए। सारे कॉम्प्लेक्स, लेदर कॉम्प्लेक्स जो है वह देवास के अंदर है। फिर स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो हम सागर जिले के अंदर स्थित है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो इंदौर में है। और यहाँ पे एग्रो पूछा है तो एग्रो कहाँ पे है? तो ये छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, मध्य प्रदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो है इंदौर जिले के अंतर्गत स्थापित किया गया है और इसका जो केंद्र बनाया गया है वो जबलपुर पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89, मध्य प्रदेश में बांस सब्सिडी योजना, ठीक है, के तहत बांस की खेती के लिए उसकी कुल लागत की कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है? तो इसका सही आंसर है 50% यहाँ पे सब्सिडी दी जा रही है बांस से संबंधित जो लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90, जीवाणु खाद्य संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो जीवाणु खाद्य संयंत्र जो है इसका सही आंसर सी हो जाता है, भोपाल के अंदर इस संयंत्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स किस स्थान पर स्थित है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है, इंदौर के अंतर्गत स्थित है। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे सभी वीडियोस की लिंक हमारे मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल का सब्सक्राइब करने के लिए @प्रथम सिविल सर्विसेज के नाम से है, जो कि इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप लोग वहां से जाकर एक बार टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी योजना मध्य प्रदेश में मनरेगा की तर्ज पर संचालित की जा रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। तो योजनाओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में दिए गए हैं, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत अच्छे से इस पेपर को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, मध्य प्रदेश का ग्रामीण लिंगानुपात है? तो ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? बी ऑप्शन इसका सही है 9:36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात है? तो मध्य प्रदेश का जो शिशु लिंगानुपात है इसका सही आंसर ए 918 प्रति 1000 बच्चों में है। तो ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार यह आंकड़ा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, भोपाल जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96, मध्य प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो जो 2001 से लेके 2010 के तक की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी, हम देखेंगे ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है 20.3%। यह जनसंख्या वृद्धि थी जो कि वो 10 की जनसंख्या वृद्धि के रूप में हम देख रहे हैं। और यह 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हुई है, इसलिए 2011 की जनगणना के ही आंकड़े हमें सारे देखने हैं और ये भी वो क्वेश्चन उसी से संबंधित है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है? तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या जो इंदौर जिले है, मध्य प्रदेश का मुंबई के नाम से भी इंदौर को जाना जाता है, तो वो भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा
2018-19 के अनुसार राज्य की जीडीपी का कितना % है? तो राजकोषीय घाटा मध्य प्रदेश का बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश कर्जों से दबा हुआ है, बहुत कर्ज मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को चलाने के लिए लिया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है ए ऑप्शन का सही है, 3.24%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश रोजगार सेतु योजना का संबंध किससे है? तो रोजगार सेतु योजना का संबंध ऑप्शन ए इसका सही है, कुशल श्रमिकों से संबंधित यह योजना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखिएगा। इस टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत बुरहानपुर में किस उत्पाद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है एक जिला एक उत्पाद के तहत ऑप्शन सी, केला। बुरहानपुर केले के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो वहाँ पे केला बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है, इसलिए वहाँ से ही यह योजना की शुरुआत हुई है, एक जिला एक उत्पाद योजना। ठीक है, तो दोस्तों यदि हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाता है, यदि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा। अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को, जिनको इस टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत हो, उन्हें सेंड कीजिएगा, उनको भी इन सभी टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स को देखने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियोस के साथ इसी तरीके से बने रहिए। धन्यवाद।